करेंगे बेनाडा गोत्र के बारे में। इस राजवंश का राज रहा था नींदड़ बेंदाड़, विद्याधर नगर, हरमाड़ा, वर्तमान का सीकर रोड, एक जगह थी समरावती नगरी। वहां पे राव सूरा शासन कर रहे थे। इनकी लड़ाई हुई चौहानों से और ये वहां से आ गए। इनका जब बाद में राजा हुआ बेटा, उनका नाम था राव बीना। राव बीना, इन्होंने बेनाड गांव बसाया। कौन सा गांव बसाया? बेनाड गांव बसाया। देखो, बेनाडा, बेंदाड़ा, बेनाडे, बेनाड, ये एक ही गोत्र है। लोक भाषा के अनुसार है ना, अलग अलग नाम से पुकारते हैं। गोत्र कौन सा? बेनाडा। और ये जो मैं भी कई बार गोत्र बोलता हूं, जो शुद्ध शब्द है ये गोत है। इंग्लिश की वजह से ऐसे लिखते हैं ना गोत्र, इसलिए ऐसा हो गया। बाकी शुद्ध शब्द क्या है? गोत है। जो राव बीना थे, इन्होंने कौन सा गांव बसाया? इन्होंने बसाया ये बेनाड गांव बसाया था राव बीना ने। इनका चौहानों के साथ शुरू से ही पंगा था। यहां भी इनकी चौहानों के साथ ही लड़ाई हुई थी और राव बीना युद्ध में मारा गया था। इस युद्ध में राव बीना की जहां गर्दन कट के गिर गई, वो जगह हो गई सीसियावास। और जहां इनका धड़ गिरा, वो हो गया जगह नींदड़। भी जगह है नींदड़ बेंदाड़। इस नींदड़ बेंदाड़ में ही ना इनकी कुल देवता है बेंदाड़ा गोत्र के। इस गोत्र के अंतिम जो राजा थे, उनका नाम था दूधा। देखो, कर्नल जेम्स टोड को क्या कहते हैं? राजस्थान का पितामह कहते हैं। पता नहीं क्यों कहते हैं, उन्होंने इतिहास लिखा इसलिए कहते हैं। लेकिन ना, ये कर्नल जेम्स टोड ने राजपूतों का इतिहास लिखा था। किसका इतिहास लिखा था? राजपूतों का। जब वो इनकी पीढ़ियां खोजने लगा, तब पता चला कि राजस्थान में राज किनका था? मीणाओं का था। तो जब कर्नल जेम्स टोड ने मीणाओं के बारे में लिखना शुरू शुरू किया ना, तो इनके नाम अजीब अजीब थे। तो दूधा को क्या कर दिया? धूड़ा कर दिया। ऐसे लिखने में हिंदी में ऐसा ही आता होगा, पता नहीं। दूड़ा की शादी हुई थी चाहू बासणवाल से। बुक्स में चाहू चाहू ऐसा होता है, लेकिन लोक बोली में उस समय ऐसे थोड़ी होगा कि भाई इतनी शुद्ध चाहू या ऐसा कुछ नाम रहा होगा। जागाऊ के अनुसार, जागाऊ की पोथी में छाऊ है, छाऊ बासनवाल। छाऊ बासनवाल के 12 बेटे हुए थे। कितने बेटे हुए थे? 12 बेटे हुए थे चाहू बासनवाल के। इन्होंने 12 खेड़ा बसाया था। खेड़ा बोलते थे। देखो, गांव का ही एक उपनाम होता है खेड़ा। गांव का ही उपनाम क्या होता है? खेड़ा होता है। देखो, खेड़ा, वास, पुरा, और ये बोलते हैं ना, गांव के नाम के आगे खेड़ा लगता है, वास लगता है, पुरा लगता है, गुआड़ा लगता है। मोस्टली सभी गांवों के आगे, मेड़ाओं के आगे, गांव के आसपास ही बहुत लगता है। खेड़ा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था गुप्त काल में। ये ना गोत्र का होता था भाई, ये इस गोत्र का खेड़ा। जैसे 84 खेड़ा ब्याडवाड़ गोत्रों के सबसे ज्यादा थे उस समय। बाद में फिर ये नैडा और ढूंढाड़ में बट गए। इन्होंने 12 गांव बसाए थे चाहू बासणवाल के बेटों ने। दूड़ा की लड़ाई है ना, एक ने बंजाराओं से हो गई थी। और इसी बंजारा वंश में फिर बाद में एक थे लाखा बंजारा। ये विश्व के सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्टर थे। इस जो पहले राजाओं का यही सीन था, जिस भी राजा के जो भी राजा आपस में युद्ध करते थे, तो अगर एज उनकी कम रहती थी 20 25 30 साल, तो वो क्या करते थे? जो राजा हार गए ना, तो उसकी बेटी से शादी करते थे। ऐसा ही किसने किया? दूड़ा ने किया। तो इसने क्या है, जो बंजारा थे उसकी
राजकुमारी से शादी की थी। ये बंजारा परिवार बहुत शक्तिशाली था। लाखा बंजारा के बारे में आप पढ़ना ही कितने शक्तिशाली थे। जो ये दूड़ा थे ना, ये खंडा से लड़ते थे। देखो मैंने एक दोहा सुनाया होगा कभी कि धूंधाड़ में जब भी कोई बच्चा रोता था तो उसकी माँ कहती थी चुप हो जा वरना मैदा सिर आ जाएगा। मैदा सिरा क्या किससे युद्ध लड़ता था? वो भी खंडा से लड़ता था। बहुत ही शक्तिशाली राजा था मैदा सिरा। तो ये भी कैसे लड़ता था? ये खंडा से लड़ता था ना। तो ऐसा कहते हैं कि खंडा के और ना इस राजकुमारी के फेरे लगवाए थे, या फिर ऐसा कुछ है। इतिहास में ना लिखा हुआ कि इनके जो पुत्र हुए ना, उन्होंने कई गांव बसाए, जैसे कि दौसा, जयपुर में दौसा के आसपास में भावता, भावती, कुंडल, ये गांव बसाए थे। दूड़ा के जो वंशज थे उन्होंने। इस गोत्र की कुल देवी है आसुजाई माता। आसुजाई माता और धराड़ी वृक्ष। देखो इस कम्युनिटी में ना, मीणा कम्युनिटी में धराड़ी की पूजा होती थी। अभी का पता नहीं, लेकिन प्राचीन काल में होती थी धराड़ी की पूजा ना। पूजा गलत लिख दिया भाई। धराड़ी की पूजा होती थी इस कम्युनिटी में। आपने देखा होगा जब भी किसी कोई अगर मकान बनाता था ना पुराने समय में, तो उस धराड़ी का वृक्ष लाया जाता था, ऐसा जागाओं की पोथियों में लिखा हुआ। और धराड़ी के नाम पे गीत गाए जाते थे। कुलदेवी और धराड़ी एक समान पूजनीय थी। क्या थी? एक समान पूजनीय थी कुलदेवी और धराड़ी। इसका जो धराड़ी वृक्ष है ना, देखो पीपल का वृक्ष। ये जो बेनाडा गोत्र के मेणा ना, 16वीं 17वीं शताब्दी में ये बहुत जगह फैले। महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में संभाजी नगर में खूब सारे बेनाडा गोत्र के मेणा है। और एक गांव है एनसीआर में, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उस गांव में भी तो ना कई जगह ये लोग बरगद के पेड़ को, अब तो भूल ही गए धराड़ी क्या होता है। धराड़ी के लोकगीत होते थे बहुत ही प्रसिद्ध। तो पीपल का पेड़ और बरगद का पेड़ क्या है? इनका धराड़ी है। ये दूड़ा है ना, दूड़ा, इसके पुत्रों में एक थे लावा बाबा। देखो आपने ना राव बादा का नाम तो सुना होगा। लावा बाबा इतना शक्तिशाली था कि पूर्ण जी, एक दूंदाड़ के राजा थे पूर्ण, कि पूर्ण जी 12 पीवे, वो बादो जी 12 मारे पूर्ण मारे 50। बादो जी 12 मारे पूर्ण मारे 50। लाओ मंको बेनाडा को, लाओ मंको बेनाडा को मतलब बेनाड गांव मारे 100, यानी कि इनकी जो तुलना है लावा बाबा की, वो किससे की थी? बादा। और बादा के बारे में तो आपने सुन रखा होगा, बादा राव मीणाओं में 2-3 शासक हुए, जो भी हुए ना वो शक्तिशाली हुए। तो ये शक्तिशाली राजा थे लावा बाबा। इन्होंने ना छापराड़ी गांव था। कौन सा गांव बसाया था? छापराड़ी गांव। इस वंश का कम से कम 1000 साल तक शासन रहा था। 1000 साल मतलब कम से कम 1000 साल तक बेनाडा गोत्र के लोगों ने शासन किया था। बाद में क्या हुआ, ये जो दूड़ा था ना, दूधा, दूध आया दूड़ा, एक ना पणजी थे, पणजी कछुआ, चौहानों के साथ है। इनकी ना हमेशा से नहीं बन रही थी बेनाडाओं की। देखो आप ना पणजी कछुआ के बारे में ना पृथ्वीराज रासो और अजमेर के जो चौहान थे ना, उनके ग्रंथों में पढ़ सकते हो। आरसी मजूमदार और एक का मैं नाम भूल रहा हूँ, एक राइटर थे चौहानों के, उनके ग्रंथों में इनका वर्णन है। पणजी कछुआ की शादी ना पृथ्वीराज चौहान थे ना, उसकी कजिन सिस्टर थी, उससे हुई थी। मतलब चौहानों का जमाई था पणजी कछुआ। और ये जब भी जयपुर से अजमेर जाता था ना, तो ये बेनाडा गोत्र के लोग परेशान करते थे चौहानों के साथ मिलकर।
कछवा और चौहान, कछवा और चौहान, इन्होंने साथ मिलके दूड़ा को समाप्त किया था। और फिर इस राजवंश का दी एंड हो गया। एक विलेज है टोडा, इसमें टोडेश्वर महादेव है, प्राचीन। और ना कूलधाम भी कहीं एक टोडा के आसपास ही है, इसका संबंध भी है ना जो बेनाडा गोत्र के लोगों से रहा है, जिससे ढूंढाड़ नदी निकलती है। ढूंढाड़ की जो नदी है ना, वो सॉरी ढूंढ नदी, ढूंढ नदी कहां से निकलती है? कूलधाम से निकलती है ढूंढ नदी। और एक मीनाक्षी मंदिर है बेनाडाओं के गांव में, मीनाक्षी मंदिर। इसी गोत्र में एक व्यक्ति थे लक्ष्मी नारायण बेनाड। स्वतंत्रता सेनानी भी रहे थे और उन्होंने मेड़ाओं में शिक्षा के लिए जागृति लाई थी। और ये 2023-24 तक तो जीवित थे, 23 तक तो बाकी का पता नहीं। ठीक है, जयपुर के एक व्यक्ति थे करनाजी, करनाजी, करनाजी बेनाडा। ये ना वित्त विभाग देखते थे कछुआओं का। इनकी कई पीढ़ियों ने, बेनाडाओं की कई पीढ़ियों ने वित्त का जो धन का काम था ना, धन संग्रहालय जो था कछुआओं का, उसकी चाबी है ना ये बेनाडा गोत्र के लोगों के पास भी थी। साउथ और बेनाडा दोनों के पास ही थी, लेकिन जो मुख्य संरक्षण करता थे वो कौन थे? वो बेनाडा गोत्र के मेणा थे।